अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था। ठीक है, हम जी खाना खुना खा के निकल पड़े थे। अच्छा, हम मुल्तान की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पे जो मुझे लाहौर में, मैं कहती हूँ कि मेरी खुशी की इंतहा कर दी थी जिन्होंने। ठीक है, हम आए थे जस्ट अपने आउटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ना मुझे अचानक से मैंने कॉल की आयशा को कि आयशा कहाँ हो, क्या हाल है, क्योंकि आयशा ने अपना अल्हम्दुलिल्लाह न्यू घर बनाया है और अल्लाह ताला उसका इस घर में रहना नसीब करे, उसको अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ इंशाल्लाह ताला। काइंडली जो सुने वो भी आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह ताला लाजमी कहे। ठीक है, यही है आंटी, आपको तो पता होगा मुझे वीडियो बनानी होती है। तो अम्मी दे रही थी चलो, अम्मी देखती थी ना, तो मैंने कहा वो जो शाल टेस्टी बाइट्स है ना, मैं इतना खुश है, हम यूट्यूबर से मिलने जा रहे हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इनका घर कंप्लीट हुआ, इन्होंने बड़ी ही एक अच्छा फंक्शन अपने घर में किया और मुझे कॉल की कि ना तुमने लाजमी आना है, और मैसेज भी किए, कॉल भी की। ये इनका प्यार था कि इन्होंने मुझे याद रखा, तो मेरा हक बनता था कि मैं जाऊं। बहरहाल कुछ मसरूफियत की वजह से मैं नहीं जा सकी। तो लाहौर ही ना, बस जब मैं चाय पी रही थी ना, उस वक्त मैंने बैठे बैठे आयशा को कॉल की कि आयशा तुम कहाँ हो। तो आयशा ने कहा कि अनम मैं बस घर से निकल रही हूँ। मैंने कहा किस तरफ, कहाँ जा रही हो। कहती है अनम मैं लाहौर जा रही हूँ, शारजा क्रॉकरी की तरफ। मैंने कहा आ जाओ फिर मिलके शॉपिंग करते हैं। तो आयशा भी इतनी खुश और हम भी खुश, क्योंकि जब इंसान काफ़ी टाइम के बाद मिलता है ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, बहरहाल जी हम दो बहनें बड़ी ही खुश हुई, बड़ा हमने इंजॉय किया, शॉपिंग भी की, मज़े भी किए। और ये अब आप लोगों के साथ मैं अभी आयशा की सारी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। 11 का लिया वो कह रहा था इसकी 5 साल की मेमोरी है। अच्छी, बड़े अच्छे लगते हैं आयशा। हाँ, इसीलिए और पीटा ब्रेड, हाँ इंप्रेशन के लिए, हाँ निशान पहन दें। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਪਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। एक दिन आयशा मैं आपका भी व्लॉग डालूंगी कि शारजा क्रॉकरी से हमने ये शॉपिंग की, अगले दिन मैं अपनी डालूंगी। ये आयशा बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये कितने की ली है सोनीफर? कहता लड़ी का कितना अच्छी है। कहता चीज वही है, तो आप अगर ज्यादा पैसे हैं तो बेशक वो ले लो। अच्छा, तो यहाँ पे जी साथ साथ मैंने आपको कुछ की प्राइस भी बताई है ताकि आपको पता चल जाए, और अगर आपको प्राइस इनकी अच्छी लगे तो लाजमी आप यहाँ से शारजा क्रॉकरी से 50% ऑफ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब तो पता नहीं वो आपको डिस्काउंट देते हैं कि नहीं। बहरहाल इनकी चीज़, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और इसमें ये चीज़ होती है कि आप, ये नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो बस अब आपके ही भी सर पे पड़ गई है कि आप वापस नहीं कर सकते। नहीं, आप इनको एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर इनका टाइम होता है। ठीक है जी, हत्या कि कोई ऐसे करता नहीं है। बहरहाल इनकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि जो भी जिनका अच्छा बिजनेस होता है, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो फिर इन चीज़ों से नहीं डरते हैं कि हमने चेंज नहीं करना या फिर हमने वापस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारी इतनी बातें चल रही थी, इतनी शदीद किस्म की बातें चल रही थी ना, कि अगर मैं पूरी वीडियो अगर जस्ट हम अपनी बातों पर डालते तो 2-2.5 घंटे यहाँ पे हमें लग गए थे। यहाँ पे सिर्फ हमारी बातें थी और सारी हम शॉपिंग दिखा रहे थे। और यहाँ पे ना मैंने कुछ स्पीड तेज़ की है तो आप लोगों के साथ शेयर करी, वरना हमने बड़े हौले हौले हाथ रख के हमने सारी शॉपिंग ओपन की और सारा हम देख रहे थे, बड़ा इंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा कर रहे थे। और जी एक इनकी बड़ी ही प्यारी स्वीट मदर, इतना प्यारा इखलाक, इतनी अच्छी, इतनी स्वीट ना, कि मैं कहती हूँ कि पहली बात तो वो नानी दादी लगती ही नहीं है, इतनी फिट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला आयशा की मम्मा को सेहत वाली लंबी उम्र दे इंशाल्लाह ताला, और आयशा को भी। ठीक है इंशाल्लाह। जब हमने सारी शॉपिंग वगैरह से हम फ्री हो गए तो यहाँ पे जी हम आ गए हैं रेस्ट करने के लिए। ये हमारा था बेडरूम जो हमें दिया गया था। ये देखिए ये नाश्ता हो रहा है।
और यहाँ पे जी जैसे हम सोए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून की नींद आई और जैसे सुबह उठी हैं बच्चियाँ कॉलेज जा रही थी और फिर मैंने देखा कि आयशा ऊपर है वो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बना रही थी। तो फिर मेरे बच्चों की ना शुरू से आदत है कि वो किसी के भी घर जाते हैं अपनी नानों के या खाला के या फुप्पो के या किसी के भी जैसे घर जाते हैं ना तो वो उनकी कोशिश होती है कि जो अपना बेड है ना वो खुद समेटते हैं। तो यहाँ पे जी अबीहा ने मुझे सारी चादरें वगैरह एक साइड पे कर दी, मैंने उनको फ़ोल्ड कर दिया और बाकी अबीहा ने बेडशीट नीट कर दी थी और बाकी सब कुछ मैंने समेट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के घर जाके बिल्कुल ही मेहमान बन के बैठ जाएं, थोड़ा सा उनको काम कर लेना चाहिए, इंसान की इज़्ज़त कम नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे जी आयशा का ना फुल घर का जो था ना टूर ये मैं दे रही हूँ आपको, पर कुछ क्लिप्स कुछ एक दो पॉइंट्स रह गए थे जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। बहरहाल इनका घर माशाल्लाह 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 आउटस्टैंडिंग बहुत कमाल का था, घर में इतना सुकून था ना और खुशी भी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए इंशाल्लाह ताला, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो प्यार मुझे इस घर में मिला है ना मैं कहती हूँ कि शायद ही किसी को मिलेगा। नहीं अभी तो नहीं, बस वो कहते चले, मैंने कहा वो नाश्ता बना रहे हैं, ठहर तो जाए, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जी कुछ आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ना मैंने आज वॉइस ओवर करनी नहीं थी, मैंने कहा था कि जो हमने बातें की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहरहाल मैंने कहा क्योंकि पंखा चल रहा था तो उसकी भी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा चलें कुछ आपके साथ भी मैं खुद भी बोल के भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी आंटी बना रही थी वलों वाले पराठे और क्या कमाल के पराठे बना रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भी पेड़े बना के कह रही थी मैं रख दूंगी, उसके बाद जी वो पराठे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही कमाल का। तो जी और यहाँ पे देखे जी मैं आयशा ये अल्हम्दुलिल्लाह भी इसने न्यू फ्रिज ली है और ये मुझे इसके इतने ज़्यादा खूबसूरत लगे ना, इतने ज़्यादा कि बस अगर आयशा ने अपना न्यू घर ना बनाया होता, थोड़ा सा पुराना होता, तो मैंने ना चुप करके ये सारे जो फ्रिज के जो मैग्नेट्स हैं ना ये सारे उतार के ले आने थे। माशाल्लाह ताला इसके हर चीज़ नसीब करे इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए किचन के साथ ही यहाँ पे डाइनिंग सेट किया गया है। ये है जी जहाँ पे पूरी अलमारियाँ हैं, जहाँ पे सब कुछ आपका, यहाँ पे इस स्टैंड भी इधर ही है, यहाँ पे कपड़े प्रेस करें यहीं पर कपड़े, बड़ा सुकून हो जाता है, बड़ा आराम हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च के साथ ही अब्दुल्ला का बेडरूम आ जाता है और अब्दुल्ला का बेडरूम भी जो होता है जैसे भी कलर कम्बिनेशन के साथ इसको बिल्कुल सेट किया गया है कि ब्लू के साथ इसका किया गया, ठीक है। ब्लू इसका बेड है और ब्लू ही वॉशरूम का कलर रखा गया है क्योंकि बॉयज़ कलर ब्लू, ठीक है, सभी जानते हैं। तो बच्चे छोटे हों या बड़े हों, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, और वो उसी थीम को ही ना अपने माइंड में रख रहे होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला सबके घरों को ऐसी खुशोबाद रखे और खुशियाँ दे अल्लाह ताला सबको। मुझे ना जब मैं घर देखती हूँ ना, किसी के अपने या रिलेटिव के या गैरों के किसी के भी घर देखती हूँ बने हुए होते हैं, सजे हुए होते हैं, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाए जी भाग के क्योंकि ना अब हम दिखा रहे हैं मैं कहती हूँ लेडीज़ पॉइंट, ठीक है। सबसे औरतों का शौकीन वाला जो एक होता है ना टॉपिक, वो क्या होता है, बर्तन। अभी रात को भी अभी हम सारे क्रॉकरी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देख रहे थे। आयशा ने कंबल भी बाय किए हैं और काफ़ी आयशा ने भी शॉपिंग अच्छी माशाल्लाह की थी, काफ़ी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और एक डिनर सेट भी लिया आयशा ने एक, वो मैं शो नहीं कर पाई, भी बताया ना मैंने बहुत सारी जो वीडियो की क्लिप्स हैं वो मैंने बस ज़रा कट कर दिए क्योंकि हर चीज़ वीडियो में नहीं दे सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो यहाँ पे जी आयशा मुझे दिखानी है अपनी क्रॉकरी, बहुत ही अच्छी। अच्छा आयशा की एक नेचर है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, एक होती है ज़्यादा, एक होता है बहुत ज़्यादा और एक होता है बस हद से भी ज़्यादा। जितना भी सामान आप आयशा के घर देख रही हैं ना, ये सारा ऑनलाइन बाय किया हुआ, ठीक है। अगर किसी ने ऑनलाइन चीज़ मंगवानी है तो लाजमी मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको इनका कांटेक्ट नंबर दूंगी। इन्हें हर चीज़ का पता होगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ अच्छी मिलेगी। और इतनी माशाल्लाह इनकी अच्छी चीज़ें थी ना, इतनी अच्छी क्रॉकरी और हर चीज़ को इतने अच्छे सलीके के साथ सेट किया हुआ, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, मुझे इनकी ये चीज़ बहुत ही पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे ये स्टैंड हम देख रहे थे। आयशा इतनी चम्मच क्या करने हैं, बस अब चम्मच नहीं मंगवाने हैं।
खरीद। हाँ ये गिलास मैं दिखा दी थी, ये मेरी शादी के हैं और ये मैंने खुद खरीदे थे अपने पैसों से। ये फिश दे कितनी प्यारी है। अच्छा ये क्या चीज़ है? अनम ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ध्यान से। ये बड़ा अच्छा है। ये ना चॉपर है और इसको यहाँ पे ऐसे पुश करें ना तो ये चलता है। अच्छा 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 ये देख, अच्छा ग्राइंडर फॉर एग्जाम्पल ना, ग्राइंडर है। चॉपर कह रही हूँ, हाँ हाँ ग्राइंडर ग्राइंडर है। और इतना ये भी अच्छा ऑनलाइन? पीसता है। हाँ ये भी ऑनलाइन। कोई दुकान से कोई चीज़ ना लिया ये आयशा? महंगा भी नहीं था, मतलब 2100 का 2200 का ऐसे था। काफ़ी पहले लिया होगा। नहीं थोड़ा ही अच्छा हुआ है, तो साल डेढ़ हुआ होगा। हमेशा की तरह औरतों की गपशप, वो भी इस तरीके से कि जब भी कोई चीज़ देखनी है, वाओ ये कहाँ से ली है, कितने की ली है कब ली है, मुझे भी मंगवा दो ना। तो बस जी हमारे यही डिस्कशन चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आयशा ने ये एकदम ही सारी चीज़ें बाय नहीं की हैं। ये काफ़ी टाइम से अपनी ये चीज़ें इनकी कलेक्शन में बड़ा ही इजाफा होता जा रहा था। वो चीज़ें भी आयशा ने ली हुई थी कब की, जब वो अब न्यू आई हैं। पता नहीं इसने कहाँ कहाँ से बाय की हैं ऑनलाइन। बहरहाल ये होता है कि शौक़ की बात होती है, जिनको शौक़ होता है ना वो फिर किसी चीज़ को नहीं देखते हैं, वो फिर बस अपने शौक़ को ही देखते हैं। ठीक है, इतना बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी क्रॉकरी, इतना डेकोरेशन, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। मैं कहती हूँ दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने इस बंदी के घर में नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की। और माशाल्लाह बेटियाँ बहुत अच्छी। और मैं हमेशा से ना यही बात कहती हूँ कि जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ ना, तो पहले ना मैं उनके घर का माहौल देखती हूँ कि आपको वो किस तरीके से ट्रीट करें। वो आपके बहन भाई का घर हो, आपके माँ बाप का घर हो, आपका रिलेटिव हो, ससुराल हो, मेका हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर तो वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही हैं, ये ना हो कि आजकल बहुत है ना, मैं एक ही ना शेर आपको कहती हूँ, ताकि मुझे शेर कहना तो नहीं आता। एक शेर है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें ना सारी बातें आ जाएंगी और जो समझदार है ना फ़ौरन ही समझ जाएंगे। पर्दा आँखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नज़र आने में बहुत देर लगी। नज़र आता है जो वैसा नहीं होता कोई, ख़ुद को ये बात समझाने में बहुत देर लगी। ये मेरे साथ हुआ है। मैं कहती हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक अपनी बात शेयर करती हूँ कि जो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमेशा इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, और आजकल के लोग अपनी आदतें और अपने हालात खुद जानबूझ के अपनी बातों से, अपने रवैयों से, अपने मूड से ऐसे पैदा कर देते हैं कि आप खुद मजबूर हो जाते हो कि अब हमने इनको छोड़ना है, बस अब हमने ना दूर हो जाना है इनसे। ठीक है, हमने इनको दूर नहीं करना, हमने खुद दूर हो जाना है। ठीक है, और एक और बात, जब ये मामलात ऐसे होते हैं ना, तो फिर ना लोग ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बड़े मासूम और मजलूम हैं, सारा कसूर ही हमारा है। मैं कभी भी उनके घरों में या कोई भी उन लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखती हूँ जो टू फेसेस लोग होते हैं ना, दिल के कुछ और हैं, अपने को भी फेस पे कुछ और हैं, इस्तेमाल किया और भी फेंक दिया कि बस भी अब हमारा टाइम हो गया पूरा, अब इनको फेंक दें, अब हम जा रहे हैं, हमारा मतलब निकल गया। ठीक है, मैं इस चीज़ में, और एक और बात यहाँ पे ना मेरे अंदर ना एक बड़ी गंदी चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैं ना एहसास वाली बहुत हूँ। किसी ने मुझे कितना मर्जी दुख तकलीफ़ दी हो ना, मैं अगर वो मुझे थोड़ा सा भी कुछ कर दे, चलो भी अच्छा ना इस तरह हो गया, इस तरह फलाना, ये वो टमकाना, ये वो कुछ भी हो गया, तो मैं कहती चलो अच्छा छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, चलो दफ़ा करो, बात गई, रात गई, बात गई, छोड़ो परे, चलो भी नए सिरे से हम स्टार्ट करते हैं। और फिर जो बंदा होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि भी सांप कभी बदल नहीं सकता, तो मैं कहती होती हूँ कि इंसान भी कभी नहीं बदल सकता। तो और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं जो एक बार ठोकर खा लेना, कभी भी पीछे फिर मुड़ के देखते नहीं हैं। मैं फिर भी कहती हूँ चलो अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, छोड़ दो। तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ अल्लाह मेरा दिल बदल दे मेरे अंदर बहुत एहसास है, मैं कोई दुश्मन भी बीमार हो जाए ना, तो मैं उसका भी एहसास करने लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं अज़र, नहीं अज़र, मुझे तो उससे पूछने जाना है, अज़र मैंने तो उसके घर जाना है, उसको ये करना है, वो करना है। मुझे इन चीज़ों से बड़ी तकलीफ़ होती है और ज़्यादातर धोखे भी मैं ही खाती हूँ, क्योंकि मैं बस फिर मैं बीच में चली जाती हूँ कि नहीं चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो परे, इस तरह। और मैं एक और बात यहाँ कहूँगी, और कुछ आपके अपने लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसी ऐसी बातें करते हैं और फिर आप एंड पे कहते हो कि नहीं यार इसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे ये उम्मीद नहीं थी कि ये बात करेगा।
बड़ी दिल को तकलीफ़ होती है। और कुछ ना आपके अपने ही ऐसे होते हैं कि वो आपको ऐसी बातें सुनाते हैं कि वो जब आपके कानों को जब टकराती हैं ना तो दिल पे उसकी तकलीफ़ होती है, आपका दिल फट जाता है। मुझे इन चीज़ों से बड़ी तकलीफ़ होती है और फिर इंसान वही कहता है कि नहीं यार, तू तो मेरा अपना था, तुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे अपनों में ना मेरे सब आ जाते हैं, मेरे दोस्त भी, मेरी दोस्तियाँ आ जाती हैं, मेरे रिश्तेदार आ जाते हैं, मेरे बहन भाई आ जाते हैं, सब। अगर कोई भी ऐसा टू फेस्ड वाला पर्सन हो ना मेरे सामने, तो जितनी मैं दिल की अच्छी हूँ ना, अब मैंने थोड़ा सा अपने दिल को कंट्रोल किया है कि मैं उतना ही कह देती हूँ कि नहीं अनम, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ना ही बेहतर है। तो फिर ना मैं टाइम पे फ़ैसला कर लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से हमेशा डिस्कस करती हूँ कि अगर इस तरह हुआ है मेरे साथ, मेरा दिल हर्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो मैंने आपको शायद पहले बताया था कि जो मेरे दोस्त हैं ना, जिनके साथ मैं दुख सुख करती हूँ, मेरे वो जस्ट एंड जस्ट हस्बैंड हैं। मैं बस उनके साथ करती हूँ कि अगर मेरे साथ ये मसला हो गया, ये हो गया, और वो मेरी ना नेचर को जानते हैं। वो फिर मुझे उस तरीके से समझाते हैं और बड़ा ही अच्छा समझाते हैं। और फिर ना मैंने अब इसीलिए फ़ैसला किया कि मैंने कहा नहीं, अब दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये ना हो कि रिश्ते इंसान के बड़े एक नाजुक रिश्ते होते हैं, ये ना हो कि रिश्ते ख़राब हो जाएं, दूरी इख्तियार कर लो। तो बस फिर मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ। और ये सारी बातें कहने का मतलब ये है कि मैं जब अपने दोस्तें, बहनें, रिश्ते, कोई भी रिलेटिव जिनसे मिलती हूँ ना, वो मेरे तरह के लोग हैं। बिल्कुल सिंपल पर्सनैलिटी हैं, वो बिल्कुल सादे लोग हैं, ना बनावटी हैं ना कोई चीज़। और बहुत से लोग ऐसे हैं, आपको बातों बातों में, मजाक मजाक में ऐसे टोंट मार देते हैं और जाहिर होते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं नहीं अनम, तुमने तो गलत मतलब ले लिया, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं किया। सब समझते हैं। बहरहाल कभी कभी हम बोलते नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें बात करनी नहीं आती है। मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकती हूँ। बहरहाल डर लगता है ना अल्लाह ताला से कि बस अल्लाह पे छोड़ दो। ठीक है जी, यहाँ पे जी आ जाते हैं फ़ौरन अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे फुल मैंने आपके साथ ऊपर भी सारा शेयर किया, ठीक है। और यहाँ पे जी अब हमारी रुखसती का टाइम था और बच्चे इतने थे कि मम्मा नहीं आज का दिन भी यहाँ रहे हैं। बहरहाल अयान ने स्कूल जाना है, अभी जल्दी से हमने 2 बजे तक मुल्तान पहुँचना ही पहुँचना है, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे जी अब्दुल्ला के लिए भी बहुत सारी दुआएं करें, अल्लाह ताला इसको अपने मकसद में कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी अब्दुल्ला अपनी खाला को कह रहा था कि खाला मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल खाला जो होती है ना, वो कहती हैं नहीं भी, मेरे बच्चे हों या बहन के बच्चे हों, वो अपनी औलाद जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने अल्लाह हाफिज़ करना था और यहाँ पे जी सब चलिए आयशा आप आइएगा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी। चलो नहीं, ये केक तो आगे रखना है। बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सैड हो गए थे और आयशा ने भी मुझे दोबारा अगेन आने की दावत दी। मैंने कहा नहीं जी, पहले अब आयशा मेरी तरफ आएंगी, फिर मैं आयशा की तरफ इंशाल्लाह ताला। जैसे आयशा की बच्चियों की शादियाँ होंगी ना, तो आप मुझे सबसे पहले इस घर में देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। ये आए ना आए तो आपने लाजमी लेके आना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा सफ़र रहा, बड़ा ही अच्छा हमारा ट्रिप रहा। ये सेकंड ट्रिप था ना हमारा लाहौर का। और अच्छा, मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं आई कहाँ हूँ। मैं आई थी ओकाड़ा जब हमने शॉपिंग कर ली, फिर हम दोनों इकट्ठे ही यहाँ पे आ गए थे और फिर हमने बड़ा इंजॉय किया, मज़ा किया। आप लोगों ने सब देख लिया, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। शेयर इसलिए करती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगता है और एक मेरी यादें ज़रा सेव हो जाती हैं। कल को मेरे बच्चे देखेंगे यादें होती हैं इंसान की, और क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जी सफ़र बड़ा अच्छा था और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल था। और मैं अपने हस्बैंड से यहाँ पे बात कर रही थी कि अज़र यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून है। ऐसे जैसे मैं इस्लामाबाद चली गई हूँ ऐसे। और जैसे हम मुल्तान की तरफ जा रहे थे और आप यहाँ देखें आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो दरख्त वगैरह सब कटते जा रहे हैं। मैंने कहा ये तो बेइंसाफ नहीं है, ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए भी यहाँ पे रखें। अच्छा जी ये देखें जी, ये 2 दिन से ना, एक दिन से ही समझें, एक दिन से ही ना हमारे पास ये आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर का बैग, उसके अंदर ये चीज़ केक था और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने वहाँ पे ऑर्डर किया हुआ था और हम लाहौर से लेकर आए हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा बेटा जा रहा था स्कूल अज़र छोड़ कर आ गए थे उसे। और फिर ये जी हमने अपनी पेटी खोली है। 2 पेटियां थी, ये पता नहीं वाइट कौन सा था और एक और पता नहीं कौन सा था, बहरहाल मुझे नाम नहीं आता, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने कहा ये 2 पेटियां अब आखिरी पेटियां हैं, इसके बाद अब कोई भी मैंगो नहीं आएगा क्योंकि मैंगो हो गया ख़त्म, ओके बाय बाय और यहाँ पे जी
दोपहर का टाइम था और हम सबको भूख लगी थी, तो मैंने कहा रोटी सालन क्या बनाऊं, थोड़ा सा किचन में काम करती हूँ, कोई चाइनीज़ खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने बनाई है रेड सॉस मैक्रोनी, यम्मी यम्मी। काफ़ी दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए थे कि मैंने अपनी किचन में कुछ खाया पकाया ही नहीं है, मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। मैं भी इस चीज़ से बोर हो जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने बनाया यम्मी सा पास्ता, रेड सॉस पास्ता, बहुत ही कमाल का। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सबको मेरे व्लॉग्स पसंद आए होंगे इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपीज़ के साथ और अपने रूटीन में वापस आ जाते हैं, ताकि अपने चैनल को उसी तरीके के लेकर चलें जो मैं कुकिंग्स वगैरह सिखाती थी। और मेरे लिए दुआ करें कि भी मेरा किचन में दिल लगे, क्योंकि शायद इंसान को नज़र लग जाती है और इंसान खाना बनाना नहीं चाहता, ठीक है।